आज प्रीता जी से शादी करके मैं तेरे छक्के छुड़ाऊंगा, यू गिल्ली डंडा प्लेयर। पृथ्वी मान गया? हाँ जानकी आंटी, पृथ्वी जी मान गए। उन्होंने मेरी सारी बात समझी और समझकर मेरी बात मान भी। उन्होंने कहा कि वो इस शादी से बैकआउट कर लेंगे। आज मेरी बात मानकर उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उनका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ बता, तुझे खुश देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, तो ये खुश हो रही है, किसी और से शादी करने जा रही है, तो बहुत खुश हो रही है। ऑब्वियसली होगी। ये तो शुरू से ही उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ शादी करना चाहती थी। इसका अमर प्यार जो है वो आज उससे शादी करने जा रही है। लेकिन नहीं, नहीं प्रीता अरोड़ा, मैं तुम्हारी ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं ये शादी रोक के ही रहूंगा। हाँ जानकी आंटी, पृथ्वी जी मेरी बात मान गए। मैं बहुत खुश हूँ। और आपको पता है, हमारी सृष्टि ने उनका वीडियो भी ले लिया है। मतलब अगर बाय चांस मंडप पर जाकर वो शादी से बैकआउट नहीं करता है तो वो वीडियो दिखा देगी जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि वो इस शादी से पीछे हट जाएगी। तो वो चंगा है, अब वो शादी के मंडप में शादी के लिए ना करेगा, उसे मंडप छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे पृथ्वी जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बाकी वो बहुत अच्छे इंसान है। मतलब इतनी बड़ी बात मैंने उनसे कही और वो मान गए। मेरी बात उन्होंने समझी। हाँ, वैसे कभी कभी मुझे भी लगता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। फिर पता नहीं क्यों उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दिखता है वो वैसा है नहीं, कुछ अजीब सा ही। वो इसलिए लगता होगा जानकी आंटी, क्योंकि आजकल दुनिया में अच्छे लोग होते कहाँ हैं। अच्छा, जिस दुनिया में अच्छे लोग नहीं होते तो फिर पृथ्वी कैसे अच्छा? हाँ ऋषभ जी, हेलो हेलो, अभी आपको आवाज आ रही है? सृष्टि, एक बात बताओ जी। प्रीता जी ने करण को फोन किया था क्या? नहीं, एक्चुअली अगर किया भी होगा तो मुझे कैसे पता? आई डोंट थिंक सो। एक बात पूछूं तुमसे, प्रीता जी सच में शादी कर रही हैं? अरे नहीं नहीं ऋषभ जी, वो नहीं, मैं ऋषभ जी को नहीं बताऊंगी कि दी शादी नहीं करना चाहती। उन्होंने उस बागड़ बिल्ले को शादी से बैकआउट करने को कहा है। अगर मैंने इन्हें बता दिया तो ये करण सर को बता देंगे कि दी की शादी ही नहीं हो रही है। तो फिर मुझे करण सर का रिएक्शन कैसे पता चलेगा? मुझे यही तो देखना है कि दी की शादी की न्यूज़ सुन के करण सर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या वो सृष्टि, तुम कुछ बोल नहीं रही? प्रीता जी सच में शादी कर रही हैं क्या? उन्होंने फोन किया था क्या करण को? नहीं नहीं ऋषभ जी, दी ने करण सर को तो फोन नहीं किया। वो क्या ना, मेरी दी शादी के लिए रेडी हो रही है तो उनके पास तो टाइम भी नहीं है किसी को फोन करने के लिए, और करण सर के लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सृष्टि, अरे ओ सृष्टि, पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाती है। दादू, आई थिंक मुझे लगता है सृष्टि ने ना फोन पर बीजी की आवाज सुन ली है। ऋषभ जी, आप अभी कहाँ पर हैं? ये क्या, ये करण सृष्टि के पास कहाँ आ रहा है? ओ माय गॉड, ये फंसेगा यार, मुझे इसे रोकना पड़ेगा। मैं तो यहीं, मैं कहाँ जाऊंगा सृष्टि? मैं तो घर पर हूँ, अपने घर पर। झूठ मत बोले ऋषभ जी, बताइए ना प्लीज आप कहाँ पर हैं। कमाल है, बात करते करते फोन काट दिया ऋषभ जी ने। इंतजार इंतजार इंतजार, और कितना इंतजार करना पड़ेगा यार? पृथ्वी मल्होत्रा को इंतजार करना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मेरी और प्रीता जी की शादी हो जाए, क्योंकि बहुत जल्द सरला आंटी को जो दवाई दी है ना मैंने, उसका असर उन पर होने लगेगा। बस एक बार मैं और प्रीता जी हम दोनों मंडप तक पहुंच जाए और हमारी शादी की रस्में शुरू हो जाए। उसके बाद
उसके बाद जब प्रीता जी अपनी माँ को तकलीफ में देखेगी ना, तड़पते हुए देखेगी, तो वो इस शादी से बैकआउट नहीं कर पाएंगी। उनको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी ताकि वो अपनी मॉम को खुश रख पाए। इसका मतलब मैंने जो भी प्लानिंग की है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। अरे पर कब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? प्रीता जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, वो भी आज। शर्लिन, क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रही है? अरे बोल भी, तेरे घर में कुछ हुआ है क्या? हाँ? घर? आपको मेरे घर की पड़ी है? आपको लूथराज की फिक्र है? मेरे देवर की एंगेजमेंट है आज। मैं इतना इंपॉर्टेंट दिन छोड़कर आपके पास आई हूँ। आपको ये पूछना चाहिए कि बेटा तू ठीक है ना? तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नहीं, आपको उन लूथराज की फिक्र है। अरे आप मेरी असली माँ हो कि नहीं? चलें, ये क्या तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? तो कैसे बात करूं? बेटी इतनी तकलीफ में है, लेकिन माँ को दूसरों की फिक्र है। तो बेटी कैसे बात करेगी अपनी मॉम से? आप तो पूछोगे नहीं, मैं ही आपको बता देती हूँ। बताती नहीं हूँ, दिखाई देती हूँ। ये देखिए, देखिए। अरे आपकी बेटी का हाथ जल गया है और आप मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो। शर्लिन, लेकिन तेरा हाथ जला कैसे? मतलब कब हुआ? मॉम प्लीज, अब ये फेक कंसर्न मत दिखाइए। अगर आपको इतनी फिक्र होती ना तो आप पहले ही मुझसे पूछ लेती कि शर्लिन क्या हुआ। आई एम सॉरी बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तू अचानक से आ गई इसलिए मेरे मुंह से निकल गया। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं। इट्स ओके मॉम। अब आप एक काम कीजिए, अब लूथराज को मेरे ससुराल में कॉल कर दीजिए और उनको बोल दीजिए कि मैं एंगेजमेंट में नहीं आ सकती। मेरा हाथ जल गया, मैं यहाँ पर रेस्ट कर रही हूँ। ऐसे कैसे बेटा? आज तुम्हारे देवर की एंगेजमेंट है और तुम उस घर की बड़ी बहू हो और तुम बोल रही हो कि तुम नहीं जाओगी। अरे तुम जाओगी, अपनी फैमिली के साथ रहोगी तो उन लोगों को अच्छा लगेगा, करण को अच्छा लगेगा। शर्लिन, हाँ? क्या सोच रही हो? हम सोचना क्या है, करना है। आप करीना बहू को कॉल कीजिए और बोल दीजिए कि मैं आपके साथ हूँ, एंगेजमेंट में नहीं आ सकती। एंगेजमेंट में ना आने के लिए सॉरी भी बोल दीजिएगा। लेकिन एक बात तो तूने कमाल की है, मतलब हम लोगों ने कुछ भी किया, शादी रोक दी तूने। अरे करण, बेटा कहाँ रह गए थे? सब लोग तुम्हें यहाँ ढूंढ रहे थे। उनका जवाब देना जरूरी है क्या? तूने प्रॉमिस किया है शादी करने के लिए, तो आंसर तो देना ही पड़ेगा। अब वो पता लगा अगर तू शादी के लिए मना कर दे तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। ज़्यादा स्मार्ट मत बनोगे। किसी और को देख के किसी और से बात मत कर, सब समझता मैं तुझे। अब इतना समझता है तो जवाब भी दे दे फिर। बेटा बताया नहीं तुमने, कहाँ पर थे तुम? वो एक्चुअली हम दोनों एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे। मैं ऋषभ के साथ ही था, है ना ऋषभ? हाँ, मेरे साथ ही था। गार्डन के बीच में सिटिंग एरिया होगी, ठीक है? ओके। और वहाँ पे डांस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आ गए तुम दोनों? कहाँ रह गए थे? और करण मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया लेकिन तुमने एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया, क्यों? वो एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी था मॉम, सॉरी, इसलिए फोन नहीं कर पाया। अरे रहने दीजिए ना, अभी कोई बात नहीं। बेटा एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी और इसीलिए सब लोग तुम्हें बार बार फोन कर रहे थे कि कहाँ रह गए तुम। अरे करीना जी, कहाँ रखा है वो? मुझे कैसे पता होगा, वो तो आप ही के पास था, आप ही ने कहीं रख दिया होगा। कोई बात नहीं, चलिए ढूंढते हैं। हाँ करण, तुम हमेशा ऐसा करोगे क्या? क्या मतलब? I mean, ऐसे मुझे बिना बताए चले जाओगे? मैं मंदिर पे तुम्हारा वेट कर रही थी, मुझे लगा था तुम। एक्चुअली मुझे मंदिर जाना पसंद नहीं है। एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सेकेंडली मैं मानता नहीं इन सब चीज़ों में।
अगर तुम्हें लगता है कि शादी के बाद भी तुम मेरा इंतजार करोगे और मैं मंदिर में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। तुम हमेशा मेरा वेट करते रह जाओगी। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग, तुम्हें ये सब अजीब तो नहीं लगता ना कि मैं भगवान में मानता नहीं है, मुझे मेरे दिल में उनको लेकर कोई डर नहीं है? नहीं नहीं, आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद इट। मैं बस इतना कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम बाहर जाना तो मुझे बता देना, मुझे अच्छा भी लगेगा और मुझे तुम्हारी टेंशन नहीं होगी। Your mom was talking about some gift. I'm really excited to see that gift. क्या हो? ऋषभ, कहाँ रह गए थे तुम लोग? मुझे कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हें पता है? बट मॉम मीटिंग में थे, आपको बताया था ना कि वो लंदन से क्लाइंट्स आए हैं, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, इसलिए। Can you just help her? Yeah. Thank you. तू सच बोल रहा है ना? मैंने आपसे क्या बातें चल रही हैं? मॉम को विश्वास नहीं हो रहा कि तू मेरे साथ मीटिंग में था। मॉम को लग रहा है कि तू प्रीता जी की शादी रोकने के लिए गया था, क्योंकि तेरे दिल में अब भी प्रीता जी के लिए मतलब वो फीलिंग्स होती है ना। मॉम आप क्या कर रहे हो? करीना वो को कॉल कीजिए ना। आप किसका वेट कर रहे हो? आपको क्या लगता है यहाँ पर कोई आएगा और आपको कहेगा कि हाँ आपकी बेटी का हाथ सच में जल गया, इसीलिए वो लूथरा हाउस नहीं जा रही? अरे किसका वेट करो, जल्दी से कॉल करो करीना बुआ को। शर्लिन प्लीज मेरी बात सुन, तू क्यों जिद कर रही है बेटा? हाँ, तू मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? देख, तेरा लूथरा हाउस जाना बहुत जरूरी है। आज करण की एंगेजमेंट है, तू बात को समझ। तू उस घर की बड़ी बहू है, अगर तू वहाँ पे नहीं रहेगी उनको कितना खराब लगेगा। अरे वहाँ पे सब रिश्तेदार रहेंगे, मीडिया रहेगी, लोगों की सोच। मॉम, मैं सोच रही थी कि आपको टेंशन नहीं दूं, आपको शॉक नहीं दूं, इसलिए मैं आपको डिटेल्स नहीं बता रही थी। लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप ये जानना चाहते हो ना कि मैं लूथरा हाउस क्यों नहीं जा रही अपना जला हुआ हाथ लेकर? थोड़ा सा ही तो जला हुआ है। अरे मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं पृथ्वी और प्रीता की शादी में गई थी। क्या? हाँ, मैं पृथ्वी और प्रीता की शादी में गई थी और करण भी वहां पर था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं भी कुमकुम भाग्य हॉल में हूँ। और आपको पता है करण ने क्या किया? करण ने कुमकुम भाग्य हॉल में आग लगा दी। मैं पृथ्वी के रूम में थी, फंस गई थी वहां पर। वहां से निकलने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। और अगर मैं ये जला हुआ हाथ लेके लूथरा हाउस पहुंच गई ना, तो करण समझ जाएगा कि मैं भी कुमकुम भाग्य हॉल में थी। और आपको पता है मॉम, करण को तो बहुत पहले से ही शक है कि मीरा और पृथ्वी का चक्कर चल रहा है। अरे शक क्या, उसे तो यकीन है कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अगर उसे मेरा हाथ देख लिया तो वो चीख चीख के सबको कहेगा कि पृथ्वी और शर्लिन का चक्कर चल रहा है। और किसी और को तो क्या, वो अपने बड़े भाई को बताएगा। और अगर ऋषभ को पता चल, चुप, अब इसके आगे तू एक शब्द नहीं कहेगी। तो मॉम ये लीजिए, अब आप करीना बुआ को कॉल करोगे ना? संजना का फोन। हाय संजना। हाय करीना। वापस कब आ रही हो? बाय द वे शर्लिन पुणे गई है, शाम तक वापस आ जाएंगी। करीना, इनफैक्ट मैं भी पुणे में ही हूँ और शर्लिन मेरे ही साथ है। वो क्या हुआ कि फंक्शन में ना मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई और मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मेरे पास कोई नहीं था तो मैंने शर्लिन को बोला कि वो मेरे पास ही रुक जाए। शर्लिन तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी, बट मुझे लगा कि मैंने फ़ोन करके तुम्हें बताना ज़्यादा ठीक है। शर्लिन तो इंसिस्ट कर रही थी कि उसे वापस जाना है, लेकिन यहाँ मेरे पास कोई नहीं है और मुझे शर्लिन की बहुत ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ऑफ कोर्स संजना, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और बिल्कुल ठीक होके मुंबई आना, ओके? करीना दी, मुझे फोन दीजिए ना। संजना 1 मिनट। हेलो संजना जी। नमस्ते राखी जी। नमस्ते। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या मैं शर्लिन से बात कर सकती हूँ? हाँ हाँ, 1 मिनट। राखी जी। हाँ मम्मी जी, वो मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अचानक से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और मॉम चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं, उनका ख्याल रखूं। लेकिन मैं तो करण की एंगेजमेंट में आना चाहती हूँ,
मैं यहाँ पर कैसे रुक सकती हूँ? कोई बात नहीं शर्लिन, तुम वहाँ रुक जाओ। संजना जी को तुम्हारी जरूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारा फर्ज बनता है उनका ख्याल रखना। और यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लेना बेटा, हम सब हैंडल कर लेंगे। ओके? ऑफ कोर्स तुम्हें मिस तो बहुत करेंगे, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारी मम्मी को भी तुम्हारी जरूरत जो है। मम्मी जी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। मेरे बिन कहे आप मेरे दिल की सारी बातें समझ जाती हो। ठीक है, इतनी तारीफ ही मत करो मेरी। अपनी मम्मी जी का ख्याल रखना और खुद का भी। और सुनो, बीच बीच में फोन करके मुझे संजना जी के हेल्थ के बारे में अपडेट जरूर देती रहना। अगर हम मुंबई में होते तो फंक्शन के बीच में टाइम निकाल के जरूर आते उनसे मिलने। आपको मॉम की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पे मॉम का ख्याल रखने के लिए। आप वहाँ पे एंगेजमेंट एंजॉय कीजिए। करण और माहिरा को आपकी बहुत जरूरत है। आप उनकी एंगेजमेंट को बेस्ट एंगेजमेंट बना दीजिएगा। ओके मम्मी जी, बाय। बाय बेटा। आपने मेरा एक काम तो कर दिया, अब दूसरा काम भी कर दीजिए। डॉक्टर को बुलाइए और मेरा इलाज करवाइए। रूपाली, सॉरी प्रीता, तुम सबको रात को डिस्टर्ब किया। नहीं, लेकिन पापा कह रहे थे कि तुम्हारे रसोई के बड़े बड़े बर्तन मिल जाएंगे, तो बस मैं वही लेने आई थी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। कोई केटरिंग का नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है? हाँ, वो फेमस क्रिकेटर है ना, उसकी सगाई का कॉन्ट्रैक्ट है। फेमस क्रिकेटर करण लूथरा? हाँ वही, उनकी सगाई है। प्रीता, मैंने सुना आज तुम्हारी शादी थी, मगर हॉल को आग लग गई, वो कैसे? तुम वो सब छोड़ो, तुम्हें बर्तन दे देती हूँ, वरना तुम्हारी केटरिंग में देर हो जाएगी। चलो। रूपाली ने करण की सगाई की बात की तो कितना दर्द था प्रीता की आवाज में। प्रीता, तू कितना भी अपना दर्द छुपाए, पर जानकी से नहीं छुपा सकती। मैंने पता है पृथ्वी के लिए तेरे दिल में कुछ नहीं है, पर किसी के लिए तो कुछ है। जेकर मैं सही हूं तो ये करण का दर्द है जो छिपाए नहीं छुप रहा। प्रीता, करण को भूलने का कहीं दिखावा तो नहीं कर रही, और अंदर से ये अभी तक करण के साथ जुड़ी हुई है। रीति रिवाज के साथ शादी हुई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता बनाए रखना चाहती है, करण की बीवी बनकर रहना चाहती है। प्रीता ने पृथ्वी से शादी के लिए मना कर दिया, क्या वजह हो सकती है? राखी आंटी, एक मैं अभी। हाँ वाली आंटी, क्या मैं आपकी पर्सनल किचन के टिश्यू पेपर यूज कर सकती हूँ? वो क्या है ना, हमने जो लाए थे कार्टन्स पे रख दिए थे और अब मिल नहीं रहे, तो क्या मैं आपकी किचन की? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। गिरीश, यस मैम। यहाँ आना। ओके। और किसी हेल्प की जरूरत हो तो पक्का बता देना। गिरीश, इनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो, उन्हें कुछ सामान चाहिए वो दे दो। ओके मैम। ये तो सृष्टि है, लगता है एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइटेड होगी। नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ, कुछ चाय, ठंडा पानी वगैरह कुछ भेजवा? नहीं। वैसे आंटी, कितनी ब्यूटीफुल साड़ी पहनी है आपने। वैसे बेटा आप हो कौन? मैं हवा हवा। अभी आती हूँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मिनट।
मेरी हेल्प करोगे ना? तुम्हारी हेल्प मांगने आई थी। क्या हो गया? तुम ऐसे शॉक में क्यों देख रहे हो मुझे? पहली बार देख रहे हो? ये आज कुछ ज्यादा ही उतरंगी लग रही हो। बात तो तुम्हारी एकदम सही है सृष्टि, हो तो तुम एकदम उतरंगी। नहीं, पहले मेरा फोन नहीं उठा रही थी, अब देखो अचानक से मेरे सामने आके खड़ी हो गई और मेरी हेल्प मांग रही हो। हाँ, लेकिन अब तो तुम्हारे सामने आ गई हूँ ना मैं, तो प्लीज बताओ ना, करण सर की एंगेजमेंट तोड़ने में मेरी हेल्प करोगे ना? तुमने कैसी बातें कर रही हो? तुम तो ऐसे बोले मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे जिनविन का नहीं पता मुझे, लेकिन तुम सैमी हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। सृष्टि तुम बात को समझ नहीं रही, मैं ये सगाई नहीं रोक सकता, नहीं तोड़ सकता। अरे एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें सगाई तोड़ने को नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मैं सगाई तोड़ूंगी, मेरी बस हेल्प कर दो। तुम ना सृष्टि बात को नहीं समझ रही हो यार, इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। क्यों? करीना बुआ ने मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया कि मैं ऐसा वैसा कोई काम ना करूं जो उन्हें अच्छा ना लगे। रियली अगर ये सगाई टूट गई ना, वो भी मेरी वजह से, तो इस बार बुआ मुझे वार्निंग नहीं देंगी, सीधा उठा के बाहर फेंक देंगी यार। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। चिल करोगे? कितना टेंशन चिल करूं यार? अरे एक मिनट बैठो तो सही। यार तुम आज की क्यों सोच रहे हो? तुम दूर की सोचो, दूर की। आई मीन सोचो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों बाद जब करीना मैम को ये एहसास हो जाएगा कि मेरी दी कितनी अच्छी है, जब उनको ये एहसास हो जाएगा कि दी और करण सर एक दूसरे के लिए बने हैं, वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ खुश हैं, तो इस सगाई के टूटने का वो बिल्कुल भी अफसोस नहीं करेगी। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगर हम आज सगाई तोड़े या ना तोड़े। और एक बार तुम पहले एक बात बताओ, वो एंगेजमेंट के रिंग कहाँ है? और तुमने मुझे मैसेज किया था ना कि तुम करण सर के एंगेजमेंट की रिंग खरीदने जा रहे हो। मेरे पास है ना एक आइडिया है सैमी, क्यों ना हम ये एंगेजमेंट की रिंग ही गायब कर दें? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अब इस माहिरा को क्या हो गया? ये इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों दहाड़ रही है? देखती हूँ। तुम्हें जरा सा भी आइडिया है आज का दिन मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कितना ज्यादा स्पेशल है? मेरी एंगेजमेंट है आज, वो भी करण लूथरा के साथ। उसे तो जानती हो ना वो कौन है? पता है कौन कौन आने वाला है आज पार्टी में? मैंने सोचा था इतने सारे लोग आएंगे, जो भी मुझे देखेगा ना वो बोलेगा कि करण की शादी कितनी सुंदर लड़की से हो रही है। और ये क्या बना दिया तुमने मुझे? ऐसे जाऊंगी मैं बाहर? I swear, अगर मैं अच्छी नहीं लगी ना, मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलूंगी। और अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं गई, वहां बहुत बड़ा सीन क्रिएट होगा, और जो कि ना तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। जितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिले ना तुम्हारी बॉस को, सब ऐसे करके चले जाएंगे। तो मैं जैसा कह रही हूँ मुझे वैसा ही तैयार करो। यस मैम। गुड। ओह कम ऑन माहिरा, छोड़ ना यार, इतना हाइपर क्यों हो रही है? आज तेरी सगाई है, इतना गुस्सा मत कर यार। इट्स ओके। मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत परेशान हूँ। अगर तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है ना, देन प्लीज लीव। खोलो ये सर। ओ, तो इसे प्रिटी दिखना है, गॉर्जियस लुक चाहिए। क्या करूं क्या? यस, आइडिया। अरे मैं सच कह रही हूँ। अच्छा। मैं जानती हूँ कि मेरा करण सबसे हटके है और शादी भी बिल्कुल अलग से करेगा वो, और ऐसी शादी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। वैसे एक बात है, शादी वो कहीं भी करे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी गर्लफ्रेंड तो मैं ही रहूंगी, मेरी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता और ना ही मैं लेने दूंगी। हाँ भाई ये तो कमाल है। हाँ, प्यार तो अपने पति से करती थी, लेकिन पागल तो जीतू जी के पीछे थी। मेरा मतलब है जितेंद्र जी से। और अब गर्लफ्रेंड भी किसकी बनी है? द फेमस क्रिकेटर करण लूथरा की। कमाल तो मैं हूँ ही, लेकिन सबसे ज्यादा कमाल तो मेरी किस्मत है। एक मिनट, मैं अभी आई। कहाँ भागी भागी जा रही हो? दिखता नहीं क्या? क्या हुआ शीला? सृष्टि कुछ सोच, जल्दी सोच। बानी दादी ने देख लिया तो पकड़ी जाऊंगी, फिर कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुछ कर, कुछ आइडिया। आंटी आपने बिल्कुल सही कहा आंटी, मैं देख नहीं सकती। वो क्या है ना, भगवान जी ने जिसे आंखें ही ना दी हो, वो भला कैसे देखकर चल सकता है? क्या आप देख नहीं सकती हो? अरे चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, गलती से टकरा गई थी। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मैं देख नहीं पाई।
अगर मैं आपको आते हुए देखती तो मैं अपना रास्ता ही बदल देती। क्या? वो क्या है ना, भगवान ने मुझे आंखें नहीं दी है, लेकिन मन की आंखें जरूर दी है मुझे। और मन की आंखों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत अच्छी लेडी हैं। भगवान भी क्या खेल खेलते हैं। इतना सुंदर चेहरा पर आंखें नहीं। बहुत खूबसूरत हो बेटा। मुझे पता है आंटी। क्या? मेरा मतलब है सभी कहते हैं कि बेटा तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इसके लिए पता है मुझे। अरे शीला आना, यहाँ क्या कर रही हो वहाँ? आ रही हूँ। मैं कहीं छोड़ दूँ आपको? नहीं नहीं आंटी जी, आप चाहिए ना, आप चाहिए। मैं समीर उत्तर इधर। दादी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आता हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। आ रहा हूँ। रब्बा थैंक गॉड मैं बच गई। रब्बा आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे ऐसे एक्टिंग करनी पड़ी। अगर मैं एक्टिंग नहीं करती तो बानी दादी मुझे। हेलो, ये सब क्या है? ये ब्लाइंड बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? अरे मैं तो तुम्हें ढूंढने आई थी, लेकिन तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मैं उस आंटी से जाके टकरा गई, और वो बानी दादी भी वहीं पर खड़ी थी। अगर मैं ऐसे एक्टिंग नहीं करती तो आंटी मुझे बहुत डांटती, और उनकी डांट सुनकर बानी दादी भी वहीं आ जाती। वो मुझे देख लेती और वो मुझे बहुत सारा डांटती। यार मेरे पास है ना ये डांट खाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वैसे भी मैं हर रोज डांट ही काटते रहती हूँ। मैं तो तुम तेज तेज क्यों बात करते हो? 3000 की स्पीड पे बोलते हो, थोड़ा धीरे बात किया करो ना। यार मेरे पास है ना टाइम नहीं है धीरे बात करने का, लाउड बात करने का। तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसी ड्रेस है, सिल्की जैकेट या क्या कहते हैं, सिल्की साड़ी और ड्रेस लाइक दिस। ये देखो ऐसी कुछ ड्रेस है तुम्हारे पास? सृष्टि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनता, मुझे कोई शौक नहीं है कपड़े पहनने का। यार मैं कहाँ बोल रही हूँ कि तुम ऐसे कपड़े पहनते हो। तो? अरे किसी को तो देखा होगा ना तुमने घर में पहने हुए ऐसे कपड़े, या ऑफिस में या कहीं। तो याद तो करो, देखो तो सही यार प्लीज। देखो एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? मॉम तुझसे कुछ पूछेंगे, तुझसे बात करना चाहती हैं। मुझसे पूछा जो मैंने बोला, कह रही है झूठ बोलता हूँ मैं। इस घर में सबको ये लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ। तुझसे पूछे तो बता देना। तू तो सच बोलता है ना, सबको ऐसा लगता है मैं झूठ बोलता हूँ। तो गलत क्या लगता है? सही तो लगता है ना। गुस्सा आ गया। अरे मेरे छोटू भाई को गुस्सा आ गया। अच्छा सुनो, मेरी मॉम आ रही है, मुझे जल्दी से बता कि उनको बोलना क्या है। फिर वही बात, मतलब आंसर से पहले तू सवाल पूछ रहा है कि मॉम क्या पूछने वाली है। मैं कैसे बताऊं तुझे? अरे अब तू सवाल जवाब दूंगा ना, मॉम आ गई, मॉम आ गई। उधर आज प्रीता की शादी थी ना, उसकी शादी हुई या नहीं? एग्जैक्टली यही सवाल इन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने इनको कहा कि नहीं हुई, लेकिन इनको मेरी बात पे यकीन नहीं है। ऋषभ बोलना बेटा, प्रीता ने शादी की या नहीं? नहीं मॉम, प्रीता जी ने शादी नहीं की। प्रीता ने शादी नहीं की? तुझे कैसे पता? किसने बताया तुझे? एग्जैक्टली मैंने भी आपको यही बोला कि प्रीता ने शादी नहीं की। उसके बाद इन्होंने 2 सवाल मुझसे और पूछ लिए। उसके बाद कह रही मैं झूठ बोलता हूँ। कर, तू चुप कर। मैं तुझसे बात नहीं कर रही, तेरी बड़ी भैया से बात कर रही हूँ। ओके। उसे जवाब देने दे। ऑलराइट। बोलना बेटा, प्रीता की शादी हुई या नहीं? शादी नहीं हुई, आप प्लीज रो मत। तुझे किसने बताया? मॉम मुझे मेरे दोस्त ने बताया था। दोस्त ने? कौन से दोस्त ने? सलील मॉम। लेकिन तूने तो कहा था कि तेरे किसी दोस्त ने बताया। हाँ तो सलील मेरा भी तो दोस्त है। मेरा दोस्त है सलील, तो उसने मुझे भी बताया। मॉम क्या है कि वो ऑफिस के अंदर हमारा एम्प्लॉय है और ऑफिस के बाहर हमारा दोस्त है। आई मीन वी शेयर एवरीथिंग विद हिम। मेरा भी दोस्त है। क्या व्हाट? अब ऐसे क्यों घूर रहे हो आप मुझे? आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं, आप दुनिया की बातों पे यकीन करते हो यार। हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओके करण सच बोल। मैं सच बोल रहा हूँ। कुछ नहीं किया ना तुमने? व्हाट? अब तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैं तेरे साथ था ना। अगर मैंने कुछ किया होगा तो तू भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तूने कुछ किया? किया कुछ तू? मैंने किया। हाँ? मैंने क्या किया?
मैंने क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? कमाल है। कुछ नहीं है। आई थिंक मेरा फोन आ रहा है। नहीं, मैंने तो रिंग नहीं सुनी। कहाँ आ रहा फोन? मेरा फोन है ना? तो मुझे रिंगटोन सुनाई देगी। तुझे क्यों देगी? तेरा फोन है क्या? बस। मैं भी आया। करण मेरी बात तो सुन। प्रीता की शादी नहीं हुई। करीना पुत्र, मुझे लगता है तुझे राखी से बात करनी पड़ेगी, उसे समझाना पड़ेगा। जा पुत्र। जी मॉम, आप दोनों यही बातें कीजिए, मैं भाभी से बात करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। भाभी। अरे मेरे साथ। आंटी जी, आपने करीना जी से राखी से किस बारे में बात करने के लिए कहा? सब ठीक तो है ना? क्या समझा देगी वो? करीना समझ गई है उसे क्या बात करनी है राखी से। तो टेंशन मत कर पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया। प्रीता जी ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैं उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि मैं सो रहा था। सो इसीलिए रहा था क्योंकि ये चोट की वजह से ना मैंने मेडिसिन ले ली थी और मेडिसिन की वजह से मुझे थोड़ी ड्राउजीनेस फील हो रही थी, इस वजह से मैं सो गया था। पर अब आपकी तबीयत ठीक है ना? आंटी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज मेरी टेंशन मत लीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आंटी जी आपको पता है, जैसे ही मैं उठा और मुझे आपके बारे में पता चला तो मैं यहाँ भागा चला आया आपका हालचाल पूछने के लिए। आप ठीक है ना आंटी जी? सब ठीक है ना? प्लीज टेक केयर आंटी जी, मुझे आपकी बहुत टेंशन। पृथ्वी, तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले मैं सला आंटी का हालचाल पूछने के लिए आया था। आप यहाँ कैसे? प्रीता जी आई एम सो सॉरी, अचानक से आधी रात को आना पड़ा। मैं सरला आंटी का हालचाल पूछने के लिए आया था। आई नो आपने मुझे कॉल किया था, लेकिन उस वक्त मैं सो रहा था। पर उसके बाद मैंने आपको कॉल किया था, आपका फोन स्विच ऑफ था। प्रीता जी आपका फोन क्यों स्विच ऑफ? वहाँ करण बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा था, तो मैंने फोन ऑफ कर दिया और ऑन ही करना भूल गई। प्रीता जी कहाँ खो गई आप? बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी तो खुद ऑफ हो गया। लेकिन अब ठीक है, इट्स वर्किंग। बेटा मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी और प्रीता की शादी आज नहीं हो पाई। माँ, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। प्लीज आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। प्रीता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। बहन जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये आग बुझाने वाले और ये डॉक्टर, ये बचाने वाली टीम आग फैलने से पहले और किसी को बचाने से पहले कैसे हॉल में आ गए? शर्लिन नहीं पहुंचाया होगा, पहले उसने हॉल में आग लगाई होगी, फिर उस मूर्खों की महारानी को लगा होगा कि ये सब नहीं करना चाहिए, तो उसी ने फायर ब्रिगेड, डॉक्टर्स और रेस्क्यू टीम को ऑन द स्पॉट बुला लिया होगा। हेलो, दिस इज मायरा खन्ना हियर। ओह या एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपनी पर्सनल ब्यूटिशियन बुला ली है एंड शी इज जापानीज, यू नो, बहुत अच्छी है, शी इज माइंड ब्लोइंग। या ओके। और हाँ प्लीज मुझे बार बार फोन करके परेशान नहीं करना। थैंक यू। Nothing is okay. जो तुमने आज मेरा हेयर और मेकअप किया है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। थोड़ा सा मैं क्लीन करके आती हूँ, तुम्हारे बॉस को बताऊंगी। नाम क्या बताया था तुमने? दोषी। ऐसा नाम वैसा ही काम। बहुत ही बेकार मेकअप किया है तुमने मेरा। ब्यूटिशियन कहलाने के ना लायक ही नहीं हो। आज देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, और अगर तुम हिली ना वहाँ से, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। ओके, अरिगातो, थैंक यू। आई बड़ी, अरे मेरी लाइफ तो ये तब बर्बाद करेगी ना जब ये खुद बाथरूम से बाहर निकलेगी। लेकिन मैंने भी इसका ऐसा मेकअप किया है कि इसे मेकअप छुड़ाते छुड़ाते जमानों लग जाएंगे, और मेकअप छुड़ाए बगैर तो ये बाहर निकलने से रहेगी। यार ये एक्सेंट मार मार के ऐसा पानी की प्यास लग रही है। मायरा, अरे
कहाँ चली गई? मायरा। या मॉम। बेटा वो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। क्या? इसकी मम्मा को भी अभी आना था, लेकिन ये आई तो आई, किस प्रॉब्लम को साथ लेके आई है? I mean, क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो होल्ड ऑन अ मिनट, तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो? मेकअप करके तैयार हो जाना चाहिए था अभी तक। मॉम अभी ना मैं बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूँ, बहुत परेशान हूँ। जस्ट लीव इट। आप मुझे बताइए क्या हुआ है? प्रॉब्लम ये है कि प्रीता की शादी नहीं हुई। अरे ये प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये तो गुड न्यूज है। क्या? हाँ वही तो। I'm really worried। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो यहाँ आ गई तो। अरे आंटी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। आपके मुंह में जलेबी और फाफड़ा। काश कि ऐसा हो जाए, प्रीता दी सच में यहाँ आ जाए। You know what? मुझे डर लग रहा है कहीं वो यहाँ आके करण को मना तो नहीं लेगी, सगाई रोक तो नहीं देगी। मॉम मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। करण के दिल में प्रीता के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत नफरत करता है उससे। कुछ नहीं होगा ऐसा। नहीं, करण सर मेरी दी से नफरत नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। मुझे पता है उनके दिल में प्रीता दी के लिए फीलिंग्स हैं और प्रीता दी के दिल में भी करण सर के लिए फीलिंग्स हैं। तभी तो उन्होंने उस पागड़ बिल्ले से शादी नहीं की। वो आज भी मानती है अपने और करण सर के रिश्ते को। वो शादी अब भी मायने रखती है उनके लिए। आई होप, आई विश कि प्रीता दी मुझे थोड़ा सपोर्ट करती। अगर उन्होंने मेरा साथ दिया होता तो ये सगाई कब की टूट चुकी होती। आई होप यू राइट बेटा। मायरा, यू प्लीज कम आउट। जल्दी करो, बाहर आ जाओ। तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो? मॉम डांस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। प्लीज जस्ट लीव इट। मैं जेन्युइनली बहुत परेशान हूँ। मैं आ रही हूँ बाहर थोड़ी देर में, आप जाइए। वेरी रूड। जल्दी तैयार हो जाओ और जल्दी आओ। आप कौन है? नमस्ते, आई एम ब्यूटिशियन, उनकी ब्यूटिशियन। हेलो। अरिगातो, अरिगातो, थैंक यू। ऐसे आंटी इतना चौक क्यों हो गई मुझे देखकर? ऐसे शॉक हो गई जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी खड़ी है सामने। वैसे एक बात तो पते की किया आंटी ने, काश मेरी दी यहाँ पर होती, करण सर की सगाई रोकने तो मजा आ जाता। ओह गॉड, उस सृष्टि के चक्कर में ना मुझे ये लुक चेंज करके यहाँ पर आना पड़ा। हे भगवान, अब यहाँ पर कोई पहचान ना ले। इतने सारे लोग हैं यहाँ पर सृष्टि कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है ये? शायद घर के अंदर होगी या फिर माहिरा के कमरे में, या हो सकता है कि समीर के कमरे में हो, या शायद करण के रूम में होगी। हो सकता है उसकी एंगेजमेंट की ड्रेस खराब कर रही हो, या सगाई रोकने का कोई और तरीका सोच रही हो। ये जरूर ऐसा कुछ कर रही होगी। ये मेरी स्टूपिड बहन ना कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। जो मन में आता है बस कर बैठती है। एनीवे, इससे पहले वो खुद के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ले, मुझे जल्दी से उसे ढूंढना होगा और किसी के देखने से पहले यहाँ से निकलना होगा। इस किमोनो में फुल जापानीज लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है। सृष्टि तुम यहाँ क्या कर रही हो? समी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जहाँ भी जाती है ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही देती हो। अब क्या हुआ है? बोलो। मैंने मायरा को वॉशरूम में लॉक कर दिया है। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब नहीं, मेकअप खराब हो गया और मैंने उसके बाल भी खराब कर दिए। और तुम्हें पता है वो कैसी लग रही थी? वो क्या कहते हैं, जंगली दुल्हन। लेकिन क्या फायदा, मुझे लगा था कि मैं उसका मेकअप खराब कर दूंगी तो वो डर के मारे वॉशरूम से बाहर नहीं निकलेगी और ना ही वो किसी के सामने आएगी। लेकिन वो बहुत स्मार्ट निकली। नहीं मतलब उसने अपना मेकअप तो साफ किया ही, उसने अपने बाल भी नॉर्मल कर दिए। सैमी, वो कब से बाथरूम का दरवाजा खटखटा रही है। तुम्हें पता है ना अगर वो बाहर आ गई तो क्या हो जाएगा?
तुमने ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या किया यार? पर क्या बोल रहे हो? प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मुझे पता है प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, उसे ठीक करने के बारे में सोचो ना। देखो मेरे पास एक आइडिया है, तुम अभी मेरे साथ माहिरा के रूम में चलो, हम उसे ना डंडे मार के बेहोश कर देंगे। एक बार वो बेहोश हो गई तो ना ही वो ये सगाई कर पाएगी, ना ही वो किसी को ये बोल पाएगी कि मैंने उसके साथ क्या किया है। जी तुम पागल हो गई हो क्या? और तुमने उसके सर पे डंडा मारा, अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं मतलब अगर बेहोश होने की जगह वो मर गई या कोई सीरियस इंजरी हुई तो हम फंस जाएंगे यार, क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे हम पे, पूरी जिंदगी जेल में चढ़ेंगे यार। क्या कर रही हो यार? तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना सभी। क्या? तुम लोग के घर के पास एक मेडिकल है ना? तो चलो मेरे साथ अभी के अभी मेडिकल चलो, क्योंकि मुझे बेहोशी की दवाई लेनी है, क्लोरोफॉर्म लेना है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम तो ऐसे बोलो कि केमिस्ट की शॉप पे मेरे चाचा जी बैठे हो, मुझे क्लोरोफॉर्म तोहफे में दे देंगे। यार चाचा जी की जरूरत ही नहीं है, मेरे पास डॉक्टर दीदी है, प्रीता दीदी है, उनके रेफरेंस से मिल जाएगा। तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम बस मेरा साथ दो। नहीं मैं तुम्हारे साथ दूंगा ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा ही। देखो मुझे ना इस प्लान से ना ठीक वाइब नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली। मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ यार। सैमी तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? तुमने मेरा साथ देने का वादा किया है, तो तुम अब चलो मेरे साथ। मैं नहीं चलूंगा। सैमी तुम्हें मेरी कसम, तुम मुझे मना नहीं करोगे? मैं मना करूंगा, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। ठीक है मत आओ मेरे साथ। आज के बाद मैं तुमसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी, और तुम्हें पता है जो चीज मैं ठान लेती हूँ वो मैं करके दिखा दूंगी। ये क्या तरीका है? तुम बात पे मुझे ब्लैकमेल करती हो। फाइन ठीक है, कम होती आऊंगा तुम्हारे साथ, लेकिन ना तुम बहुत बुरी हो, बात पे मुझे डराती रहती हो। ठीक है मुझे पता हो मेरी आदत है, लेकिन हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं बातें करने में? तुम चलो ना मेरे साथ जल्दी से मेडिकल, क्योंकि उसके बाद हमें माहिरा के रूम में भी जाना है। चलो जल्दी हो। मेरी शादी तो हो चुकी है कि देखिए इस वक्त भी मैंने अपने गले में अपनी शादी का मंगलसूत्र पहना हुआ। ये वही मंगलसूत्र है जो मुझे मेरे पति ने पहनाया था। मैं शादीशुदा लड़की हूँ। प्रीता जी ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया था। प्रीता जी मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो आज भी उस गिल्ली डंडा प्लेयर को अपना पति मानती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस वक्त लूथरा हाउस गई हो ताकि वो उस गिल्ली डंडा प्लेयर की सगाई माहिरा से ना होने दे? हो सकता है कि वो इस वक्त लूथरा हाउस गई हो और दुनिया के सामने ये ऐलान कर दे कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की पत्नी कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, और ऐसा करके वो उस गिल्ली डंडा प्लेयर की सगाई माहिरा से ना होने दे। हो सकता है, ऐसा जरूर हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी प्रीता जी, अगर आज आपने उस गिल्ली डंडा प्लेयर और माहिरा की सगाई नहीं होनी थी ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। पछताओगे आप। बहुत शौक है उस गिल्ली डंडा प्लेयर की पत्नी बनने का। कोई बात नहीं, मैं आपका शौक खत्म कर दूंगा। उस गिल्ली डंडा प्लेयर को मार डालूंगा मैं, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आजा जल्दी से आजा, मैं टाल्स लेकर आता हूँ। आज करण की सगाई है, घर में सब कितने खुश हैं। सबको ऐसे खुश देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा दर्द भी है कि आज इस घर में किसी की भी बातों में, किसी की भी यादों में, कहीं भी मैं या मेरा परिवार नहीं है, कोई भी हमारे बारे में बात नहीं करना चाहता। एक बुरे अतीत की तरह सब हमें भूल गए। सब जानती हूं, पर क्या करूं? इस दिल को कैसे समझा? दिल का ये दर्द कम ही नहीं होता। ये ले यार, जल्दी से साफ कर दे। तू रो क्यों रहा है? हाँ? Why are you crying? मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। रो नहीं रहा, आंख में कुछ झलक है। लो, मैं देखा, मैं निकाल देता हूँ। रोम रोम तेरा नाम पुकारे। बार बच गई यार। थैंक गॉड करीना मैम भी चली गई, राखी आंटी भी चली गई। ओह माय गॉड, आज तो मैं पकड़ी जाती।
वॉशरूम से बाहर तो आ गई, लेकिन कोई आइडिया नहीं आया। तो यार क्या करूं मैं इस माहिरा का? ये तो बेहोश पड़ी है। अगर फिर कोई कमरे के अंदर आ गया और किसी ने इसे ऐसा देख लिया तो फिर तो वाटी है यार। क्या करूं मैं ऐसे कमरे में नहीं रख सकती इसे, मुझे कमरे से बाहर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन लेकर जाऊं तो कैसे लेकर जाऊं इसे मैं? क्या बात है, क्या बात है भगवान जी, क्या आइडिया दिया है आपने, मजा आ गया। अब देखना, 1 सेकेंड, अभी आए। किडिंग, मजाक कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो गया। तू तो घबरा गया। हाँ, चल अपनी बाइसेप्स दिखा। नहीं दिखा। प्रीतम, बाइसेप्स ही नहीं है? हाँ, बाइसेप्स बना, लेकिन ऐसी झपटती हैं। मुझे बॉडी का कोई शौक नहीं। मुझे बॉडी का कोई शौक नहीं है। अबे बॉडी नहीं बने। तू जानता है, तुझे देख के वो है ना मेरी, पता नहीं मेरी है भी या नहीं, कड़वी करेली, उसकी याद आ गई। तुम्हें देख के पता क्या लग रहा है? जैसे करेली ने करेला पकड़ा। पहले से इतनी कड़वी थी, करेला हाथ में पकड़ लिया। तुझे एक सीक्रेट बताऊं, मुझे है ना कड़वी करेली, उसने भी मुझे एक बार मेरे बर्थडे सूट में देखा था। Top to bottom, complete. घबरा गया तू? हाँ? अभी यार इतनी खुशी का दिन और किसकी बात कर रहा हूँ? You clean the jacket. मैं फ्रेश होकर आता हूँ। देखा मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है तुम्हारे साथ। I swear, अगर तुम एक अच्छी लड़की होती, अगर तुम मेरे मेरी दी और मेरे जीजू के बीच में नहीं आती तो मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना पड़ता यार। और ये जो सब हो रहा है ना, आई एम सॉरी टू से, ये सब तुम्हारी गलती है। अरे यार, ये माहिरा की मम्मा को भी अभी आना था। चल सृष्टि, जल्दी से यू टर्न मार। मायरा, 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 कब से आवाज लगा रही हो? कहाँ रही हो तुम? हेलो आंटी। हेलो। एक्चुअली हम बॉस के रूम में जा रहे हैं। आई एम टेकिंग हर टू माय बॉस's रूम। ऑल्सो माहिरा मैम को बोर हो रहा था तो आई थॉट कि थोड़ा वॉक पे चलेंगे तो अच्छा लगेगा माहिरा को। ऑल्सो माय बॉस वांटेड टू सी हर, बॉस को मिलना था, सो दैट्स व्हाई। ओके आंटी। अरे लेकिन तू बात क्यों नहीं कर रही है मुझसे? व्हाट्स रॉन्ग विद हर? ऐसे मुंडी नीचे करके क्यों चल रही है? मायरा, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ओह सो सॉरी, शी कांट टॉक। वो नहीं बोल सकती। बोल नहीं सकती? बिकॉज उनको बॉस से पहले बात करनी है। ऑल्सो शी इज ब्राइड, व्हाट यू से, दुल्हन, तो शी इज ब्लशिंग, शर्मा रही है। यस, शर्मा रही है? यस, शी इज शर्मोफाइंग, शी शर्मा रही है, सो दैट्स व्हाई। एक मिनट। हाँ, now she can hear you, she can see you। वो आपको देख भी सकती है, आपको सुन भी सकती है। yes, okay aunty, we are going, thank you। no, पहले मुझे मेरी बेटी से बात करनी है। I have to check her makeup now। no, it's in the contract। contract का रूल है, सबसे पहले मेकअप बॉस देखेगी, उसके बाद आप और whoever wants to see her। वो क्या है ना, पहले बॉस चेक करेगी मेकअप कि सब कुछ ठीक है नहीं है। इफ देयर आर एनी लास्ट मिनट चेंजेस, अगर कुछ चेंज करना है मेकअप में तो वो बॉस करेंगी। एंड देन शी विल फाइनलाइज द ब्राइड। वो फाइनलाइज करेगी मेकअप कि हाँ ये अभी ठीक है, एंड देन शी विल। और अगर आपने उनके देखने से पहले देख लिया ना तो शी विल सू यू।
वो आपके अगेंस्ट केस फाइल करेगी। कॉन्ट्रैक्ट का रूल है मैम। कॉन्ट्रैक्ट मुझे सू करेगी? ये मेरी बेटी है। आई एम गोइंग टू चेक। मैं उसका फेस देखूंगी। आई एम सॉरी मैम, कॉन्ट्रैक्ट का रूल है। सॉरी, आई हैव टू टेक हर। उसको मेरे को लेके जाना पड़ेगा। थैंक यू। ओरिगातो 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 माय फुट। पता नहीं मायरा कहाँ से ऐसी स्टूपिड ब्यूटिशियन लेके आई है। यहाँ पर तो सब कुछ अजीब है। शहर अजीब है, लोग अजीब है, यहाँ के रूल्स अजीब है। और इधर करण ने प्रीता से शादी की हुई है, लेकिन वो बोल रहा है कि उससे शादी नहीं की। अब वो अपनी बेटी से शादी करना चाह रहा है। और यहाँ पर प्रीता सब जानते हुए भी करण से ही शादी करना चाहती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। और एक राज की बात बताऊं, ये सगाई भी मैं उससे दूर जाने के लिए कर रहा हूँ। ये सगाई करके मैं उससे बदला ले सकूं इसलिए कर रहा हूँ। तुझे भी सेंटी कर दिया ना। तू भी सोच रहा होगा कि मैं तुझे ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ एक अनजान इंसान को। एक्चुअली बेटर होता है किसी ऐसे को बताना अपनी फीलिंग्स जो आपको जानता ना हो, क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं वो आपकी बातों का कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। अगर मैं अपनी मॉम को बताऊंगा तो वो कुछ और मतलब निकालेंगे, मैं अपनी बुआ को बताऊंगा तो वो कुछ और मतलब निकालेंगे, क्योंकि मेरी मॉम को लगता है कि मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ, उनका बेटा। मेरी बुआ को ऐसा लगता है कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। सबने सोचा हुआ है करण ऐसा है, करण वैसा है, उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे कि करण क्या बोल रहा है। इसलिए सोचा तुझसे शेयर करूं। मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो अपने आप से ज्यादा मुझे समझता है। जितना मैं खुद को जानता हूं ना, उससे ज्यादा वो मुझे जानता है, समझता है मुझे। हर एक वो थी जो मुझे समझती थी, अब नहीं समझती। बहुत तकलीफ दी यार उसने, दिल तोड़ दिया मेरा। नहीं कर, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। बस तुमने ही मुझे मौका नहीं दिया कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम्हें समझा सकूं कि मेरी कोई गलती नहीं है। कुछ नहीं कह सकती तुमसे। आज भी तुम मेरे सामने खड़े हो, अपने दिल की सारी बातें शेयर कर रहे हो, मैं सब सुन रही हूँ। तुम मुझे ये बता रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, लेकिन आज भी मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। एक एडवाइस दूं तुझे, कभी भी उस लड़की से प्यार मत करना जिससे तू नफरत करता हो, क्योंकि वही नफरत बाद में बहुत तकलीफ देती है। प्यार हो जाएगा, दिल में जगह बनाएगी और फिर वही दिल तोड़ देगी। एनीवेज, आ जाके ना किसी को बोलना मत कि तूने मुझे रोते हुए देखा करण लूथरा को। एक्चुअली क्या है ना, किसी को पता नहीं है कि मैं इतना इमोशनल हूँ। थोड़ा सा हूँ और थोड़ा सा इमोशनल हो गया अभी उससे बात करते करते। प्रीतम, ऐसे क्या हुआ? ओ नो, करीना आंटी, ये तो एकदम सामने से आ रही। सॉरी। अरे करण, बेटा तुमने किसी लंबी लड़की को देखा है? उसने किमोनो पहना हुआ है। किमोनो में? मतलब जापानी लंबी हाइट वाली लड़की? हो, यही सृष्टि है। लगता है भेस बदल कर आई है। ये लड़की भी ना आफत है, आफत। आफत की अम्मा है। नहीं, क्या हुआ? क्योंकि वो लंबी लड़की सृष्टि है। ओह नो, तो इसका मतलब इन लोगों ने सृष्टि को पहचान लिया है, इसीलिए उसे ढूंढ रहे हैं। सृष्टि, ये क्या किया तूने? फिर से एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अब देखना, करीना आंटी
फिर तुझे पकड़ लेंगी और बहुत बातें सुनाएंगी और हमारे परिवार को भी जलील करेंगी। यस, और अगर सृष्टि यहाँ पर है तो प्रीता भी जरूर यहीं होगी। मुझे तो ये दोनों बहनें समझ ही नहीं आती हैं। कितनी बार बेइज्जती की उनकी, धक्के मार के इस घर से बाहर निकाला है, फिर भी मुंह उठा के चली आती है यहाँ पे। लगता है इन दोनों अरोरा सिस्टर्स ने कोई कसम खा ली है कि लूथरा फैमिली को बर्बाद कर देंगी, उनकी खुशियों को बर्बाद कर देंगी। जब भी हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है, कोई भी खुशी का मौका होता है, आ जाती है कोई ना कोई बहन यहाँ हमारी खुशियों को बर्बाद करने। I just can't believe this। पता नहीं ये दोनों बहनें चाहती क्या हैं। एक्चुअली मुझे पता है उस प्रीता को क्या चाहिए। उसे हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, पैसे चाहिए हमसे। वो हमें सोसाइटी में बदनाम करना चाहती है, और जब तक वो लड़की ऐसा नहीं करेगी, चैन से नहीं जिएगी वो, और ना ही हमें जीने देगी। Excuse me? आप कौन है? हाँ, और आप यहाँ क्या कर रही हैं? कर रहे हो? एक्सप्लेनेशन चाहिए तुझे कि लेटर क्यों फाड़ा? ये लेटर नहीं फाड़ा मैंने, तेरे दिमाग में जो घटिया आइडियाज चलते हैं ना, वो फाड़े। और अभी मार मार के मुंह। एक मिनट, आप हो? अरे वाह, क्या गेटअप में आए हो यार, एकदम चार्ली चैपलिन लग रहे हो। हाँ, वैसे आप भी यहाँ पे शादी रोकने के लिए आए हो ना? शादी? आज शादी हो रही है? आज तो सगाई थी ना? अरे नहीं, वही शादी सगाई एक ही तो बात है। लेकिन नहीं, मैं आपको अभी से बता दूं, मैं जब तक ये सगाई तोड़ ना दूं ना, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली। अच्छा, और कैसे रोकेगी ये सगाई? ऐसे लव लेटर लिखकर? कौन मानेगा तेरी लेटर्स को? अच्छा, तो लेटर में लिख रही है कि माहिरा अब इस सगाई से बैकआउट करना चाहती। वो क्यों बैकआउट करेगी? उसे अच्छे से पता है कि करण की शादी हो चुकी है, वो सब कुछ पहले से जानती थी, फिर भी वो करण से शादी करने के लिए तैयार हो गई। सारा घर जानता है, तो तेरी ये स्टूपिड लेटर पर कोई बिलीव नहीं करने वाला। इससे पहले सृष्टि तू पकड़ी जाए, तेरी वजह से तू निकल यहाँ से। एक मिनट, मुझे नहीं फर्क पड़ता, जिसको जो लगना है लगने दो, जिसको जो मानना है मानने दो। मैं तो यहाँ से हिलने नहीं वाली जब तक मैं ये सगाई तोड़ ना दूं। और वैसे भी सगाई तो तब होगी ना जब लड़की अवेलेबल होगी, जब लड़की नहीं होगी तो सगाई कहाँ से होगी? हाँ, लड़की कहाँ गई? सृष्टि दी, मैंने लड़की को किडनैप कर लिया है। किडनैप कर लिया है? कैसी बातें कर रही है? तुझे लगता है किडनैप कर लिया है? तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या बोल रही है? तू कोई क्रिमिनल है क्या? किडनैप कर लिया क्या मतलब है? सृष्टि, तू जो हरकतें कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। ये तूने जो भी गलत किया है ना, उसको ठीक कर, इससे पहले कि तू पकड़ी जाए। तू चल यहाँ से। 1 मिनट में नहीं पकड़ी जाऊंगी। मैं क्यों पकड़ी जाऊंगी? मेरा हुलिया तो देखो यार। आज वैसे भी मैं सृष्टि बन के नहीं, जापानी ब्यूटिशियन बनकर आई हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ? हाँ, एंड बाय द वे, राखी आंटी के सामने से गुजरी हूँ मैं, सामने से। एक्चुअली पास नहीं, मैंने उनसे बात की थी। अगर राखी आंटी मुझे नहीं पहचान सके तो आपको क्या लगता है कोई और मुझे पहचानेगा? बिल्कुल भी नहीं। बाहर सब लोगों को पता है कि सृष्टि लंबी जापानी लड़की बनकर घूम रही है, कि मोना करती हुई। पता है तुझे? करीना आंटी को तो मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना, तुझे ढूंढते हुए। उनके साथ कोई और लेडी भी थी, आई थिंक माहिरा की मॉम है। वो बहुत गुस्से में थी, बहुत अपसेट थी। वो माहिरा को ढूंढ रहे थे, इस कमरे में भी आए, लेकिन तू और माहिरा उस वक्त इस कमरे में नहीं थे। हाँ, मेरे ख्याल से वो समीर के कमरे में गए होंगे। तूने माहिरा को समीर के कमरे में तो नहीं छुपाया ना? अरे आपने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? जी, आपको तो पता है ना, मैं हर काम एकदम परफेक्टली करती हूँ। नहीं मतलब मैं खुद को अव्वल दर्जे की जासूस मानती होगी, इसलिए मैंने माहिरा को समीर के रूम में नहीं, गेस्ट रूम में रखा है, क्योंकि मुझे पता है वहां पर उसे कोई ढूंढने नहीं आने वाला है। ना कमाल का जासूसी वाला आइडिया। ये जासूसी है? तेरी बातों से तो मेरी बहन मुझे क्रिमिनल लग रही है। क्रिमिनल? तुझे क्रिमिनल बनना है? मैं तुझे बताती हूँ कि क्रिमिनल कैसे बनते हैं। अरे क्रिमिनल कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? सृष्टि, बाहर निकल।
सृष्टि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तूने ये सब करा है ना यहाँ पर। तू बाहर निकल। मैं नहीं बाहर निकलूंगी, मैं नहीं निकलूंगी। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे ना ही मारोगे और ना ही डांटोगे, और जो मैं यहाँ पर करने आई हूँ वो मुझे आप करने दोगे। बोलो मंजूर है तो मैं बाहर आती हूँ। मैं तेरा मार मार के तेरा भरता बना दूंगी। तू बाहर तो निकल। पहले आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे मारोगे नहीं और आप मुझे डांटोगे नहीं, और चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी ने हमारी आवाज सुन ली ना दी तो बहुत बड़ी वाट लग जाएगी। और आपको तो पता है ना करीना मैम का, अगर उन्होंने हम दोनों को इस घर में देख लिया तो वो डायरेक्टली पुलिस को कॉल कर देगी और इस घर में जबरदस्ती घुसने के इल्जाम में हमें अरेस्ट करवा देगी। तो प्लीज पहले वादा करो आप मुझे डांटोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं। ठीक है, तू बाहर आ, मैं तुझे नहीं डांटूंगी। ओके, आ रही हूँ। क्या है बोलो। जापानी भूतनी तेरी जासूसी तो मैं निकलती। मैंने क्या निकलता? जापानी भूतनी। अरे लगता है यार क्या कर रहे हो? जासूसी का छोड़ दो ना प्लीज। अरे कितना मार रहे हो यार? अरे 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 एक मिनट क्या कर रहे हो तुम लोग? इसे भाग भाग के कर क्या रहे हो मेरे रूम में? हेलो, नमस्ते। ये कौन? आप तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली है ना सर, हम यहाँ पर ढूंढते कुछ भाग रहे थे। ओके, ढूंढते भाग रहे थे? ये कैसा भागना होता है? भाग रहे थे या ढूंढ रहे थे? कर क्या रहे थे? सॉरी सर, स्लिप ऑफ टंग फिसल गई। मैं कहना चाहती थी कि हम भागते कुछ ढूंढ रहे थे। हे चैपलिन, आई थिंक वो जो तुमने चीज गिराई थी वो बाहर है। चलो बाहर ढूंढते हैं। ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने उनको पहले कहीं देखा? यहाँ पर शुक्र, मुझे तो इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हो? दीदी, कभी कभार इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है। क्या सही है क्या गलत है उसे कुछ समझ में नहीं आता। शायद प्रीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। किसी वकील के बहकावे में आ गई होगी और हमें उसने लीगल नोटिस भेज दिया। इसका कुछ नहीं हो सकता। अरे सब कुछ तूने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है तूने। अरे इसे समझाने से क्या फायदा होने वाला है? ये नहीं समझने वाली करीना। समीर, थैंक गॉड। समीर, समीर, समीर आंखें खोलो। समीर प्लीज गेट अप। समीर उठो। समीर तुम ठीक तो हो ना? मेरी एंगेजमेंट पर समीर प्लीज, मेरी एंगेजमेंट का मुहूर्त निकला जा रहा है। समीर, इसको उठाने के चक्कर में मुहूर्त ना निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ये सगाई करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समीर, आई एम सॉरी, आई हैव टू गो। ये कहाँ हूँ मैं? सब धुंधला सा। तुम घर चल मेरे साथ पहले। चल। एक मिनट, ये मैं आपके साथ घर चलूंगी, लेकिन प्लीज मम्मा को कुछ मत बताना प्लीज। ठीक, मैं ना माँ को सब कुछ बताऊंगी, समझी? ठीक है, आप माँ को सब कुछ बताओगे ना? बताओ, फिर देखना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। हैं? मुझे
मुझे नहीं छोड़ेगी मतलब? बोलने का मतलब ये है कि अगर आपने मम्मा को ये बताया कि मैं गेटअप चेंज करके लूथरा हाउस आई थी करण सर के एंगेजमेंट रोकने के लिए, तो मैं भी माँ को बता दूंगी कि आप भी गेटअप चेंज करके आए थे यहाँ पर करण सर के एंगेजमेंट रोकने के लिए। और आपको पता है माँ मुझे इतना नहीं डांटेगी। पूछो क्यों? क्योंकि मैं छोटी हूँ, मैं ऐसी हरकतें करती रहती हूँ। लेकिन आप तो बड़े हो ना, आप थोड़ी ना ये सब करते हो, तो मम्मा मुझे नहीं आपको ज्यादा चिल्लाएगी। और अगर मम्मा को आपने कहा कि मैंने सैमी को बेहोश किया है ना, तो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी मम्मा को, मैं पहले बता रही हूँ। एंड बाय द वे, सैमी की इमेज क्लीन रखी है मैंने माहिरा के सामने। मैंने माहिरा को ये कहा है कि सैमी तुझे बचाने आया था, उस चक्कर में मैंने उसे भी बेहोश कर दिया। देखा जाए तो सब कुछ सही किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए कह रही हूँ प्लीज मम्मा को कुछ नहीं बताना प्लीज। तूने जो माँ को कहना होगा ना तू कह ले, लेकिन मैं तो सारी बात बताऊंगी क्योंकि मैं माँ से कुछ नहीं छुपाती हूँ। वेरी गुड थी। मैं यहाँ पे जो भी कुछ कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। आपके पति की सगाई रोकने आई हूँ मैं, आपके सुहाग की सगाई रोकने आई हूँ, और अब मुझे ही उल्टा। एक तो धीरे बोल और ये मेलोड्रामा बंद कर। तुझे पता है कि करण और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और उसके दिल में तो मेरे लिए बिल्कुल ही फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि अगर उसके दिल में मेरे लिए कुछ होता तो आज यहाँ बैठकर सगाई नहीं कर रहा होता। समझी? दैट मीन्स आपके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है क्या? हाँ, अभी तो आपने कहा ना कि करण सर के दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है इसलिए वो सगाई कर रहे हैं। लेकिन आपने तो अपनी शादी तोड़ दी ना दी। आपने तो उस बागड़ बिल्ली को शादी से बैकआउट करने के लिए कहा, तो इसका मतलब आपके दिल में करण सर के लिए फीलिंग्स है, इसलिए आपने शादी नहीं की, राइट? देख तुम मुझे अपनी बातों में उलझा मत। ओ हेलो, तुम सृष्टि को कहाँ लेके जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो उसके साथ? ये तो मैं उसे घर लेकर जा रही हूँ समीर। प्रीता? प्रीता मुझे तो लगा कोई वेटर है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये ऐसे कपड़ों में? कोई और रास्ता नहीं था, इस लड़की को घर लेकर जाना था। समीर अब तुम आ गए तो प्लीज मेरी एक हेल्प कर दो। हाँ बताओ। ये जो मेरी पागल बहन है ना, इसने वो माहिरा का मुंह और हाथ बंद कर रखे हैं। तुम प्लीज उसे जाकर खोल दो। प्रीता उसके हाथ और मुंह तो ऑलरेडी खुल चुके हैं, वो अपने कमरे में भी नहीं है। मुझे तो लगता है वो नीचे गई और कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। देखो अगर सबको पता लग गया ना कि तुम दोनों यहाँ पर हो, तुम जानती हो कि क्या होगा, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम दोनों जाओ यार, प्लीज गाइस लीव। हाँ तुम सही कह रहे हो। सृष्टि चल फटाफट निकलते हैं। जाओ, सुनो अपनी बहन की, गो। लड़की भी ना अपने साथ साथ दूसरों को भी हमेशा प्रॉब्लम में डाल देती है, इसका कुछ नहीं हो सकता।